नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। आज हम बात करने वाले हैं कि ये इंडिया नहीं इंडिया है, यानी I.N.D.I.A। अब इंडिया और इस इंडिया में क्या अंतर है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्या वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक बड़ा बयान दिया और सीधे तौर पर उन्होंने देश के विपक्ष का जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन की तुलना सीधे सीधे भारत विरोधी संगठनों के नाम के साथ कर दी। तो पहला सवाल, इंडिया नाम किसका बनेगा काम? आखिर इस नाम के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष किसको होगा फायदा? क्या इंडिया नाम पर घिर गया है विपक्ष? जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है, उसके बाद इंडिया पर संग्राम, क्या होगा अंजाम? आखिर ये संग्राम किस दिशा में बढ़ रहा है? मणिपुर पर सियासत, कब तक ये महाभारत? और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कि आखिर ये मणिपुर के ऊपर जो राजनीति है, ये कैसी राजनीति हो रही है, इसको लेकर हम बात करेंगे। ये महाभारत कहां जाकर थमेगी? दूसरा, हम बात करेंगे इस नाम की, इंडिया की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस बयान की जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और साथ ही जिस विजन के साथ ये नाम इंडिया चुना गया। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी नेता हैं, और राजेश्वर पेन्यूली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। सबसे पहला मेरा सवाल अनिल गोयल जी आपसे, देखिए सवाल करना सबसे पहले आपसे इसलिए बनता है क्योंकि सरकार में भी आप हैं, प्रधानमंत्री भी आप ही के हैं, आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अनिल गोयल जी, देखिए संसद में कार्रवाई चले, सुचारू रूप से संसद का सत्र चले, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। सबसे पहले आप बताएं कि आखिर क्यों चर्चा नहीं हो पा रही है? नितिशा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, कहिए अनिल गोयल जी। नितिशा जी, बात यह है कि हम पूरी तरीके से चर्चा चाहते हैं जी, और चर्चा संसद में हो, संसद में हम चर्चा चाहते हैं। चर्चा से भाग रहा है तो विपक्ष भाग रहा है। हम बड़ा स्पष्ट तौर से कहते हैं कि मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत दर्दनाक है और जल्दी से जल्दी वहां पर शांति स्थापित होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर के अलावा अगर राजस्थान में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बंगाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो विपक्ष इस पर चर्चा से क्यों भाग रहा है? देश पूरे देश के अंदर पूरे देश में सभी माताएं, सभी बहनें बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं। अगर वहां की भी चर्चा हो जाती है तो इसमें नुकसान क्या है? लेकिन विपक्ष जो है वो जिद करके बैठा है, वो हट करके बैठा है, वो चर्चा नहीं चाहता, वो वातावरण खराब करना चाहता है, वो चर्चा नहीं चाहता, इस मुद्दे को 2024 तक ले जाना चाहता है। अनिल गोयल जी, देखिए अनिल गोयल जी, आपकी बात बहुत सही है कि महिलाएं तो चाहे मणिपुर की हो, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, दिल्ली की, उत्तराखंड की, या फिर तमिलनाडु और केरल की, महिलाओं का सम्मान सब जगह एक सा होना चाहिए। लेकिन अनिल गोयल जी, आप लोगों ने यानी कि बीजेपी ने जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करी तो आपने वो महिला सम्मान के रूप में बात नहीं की थी, महिलाओं के की सुरक्षा के रूप में बात नहीं की थी, आपने रिएक्ट किया था। सर, इस चीज को समझिए, जनता भी समझती है, आपने रिएक्ट किया था। पहले मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जब मणिपुर के वीडियो को लेकर घमासान मचना शुरू हुआ, तब ये बात आई कि भाई हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा करेंगे। मणिपुर कोई आज का मुद्दा नहीं है सर। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है, आज 84 दिन हो गए हैं मणिपुर में हिंसा होते हुए। मणिपुर आज का मुद्दा नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ को आप इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन में अंतर होता है सर। क्या ये शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री और देश की सत्तारूढ़ पार्टी को? नितिशा जी, आप इसको रिएक्ट कह रहे हैं जी, लेकिन हम कह रहे हैं जब समस्या है और समस्या पर चर्चा होनी चाहिए जी, तो उसके अंदर उनकी चर्चा जोड़ने को आप रिएक्शन के रूप में क्यों जोड़ रहे हैं, रिएक्ट के रूप में क्यों दिख रहे हैं? आपको ये बात देखनी चाहिए कि आपको नहीं, मैं विपक्ष की बात कह रहा हूँ जी, कि भाई निश्चित तौर पर पूरे देश में, और कोई आपका ये नहीं है, अगर कोई उत्तर प्रदेश में बात है तो उत्तर प्रदेश में बात होनी चाहिए, जहां भी इस किस्म की घटनाएं हैं वहां पर चर्चा होनी चाहिए और इस चर्चा को खुले रूप से चर्चा होनी चाहिए। आज हमें ये देखना है कि मणिपुर की समस्या का समाधान कैसे हो, ना कि हमें वहां पर आग में घी डालने का, तेल डालने का काम करना।
आप सिर्फ मणिपुर की चर्चा करके विषय को भटकाना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा विषय है। माफ कीजिएगा अनिल गोयल जी, माफ कीजिएगा अनिल गोयल जी, मणिपुर बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। हम इसको तमाम और घटनाओं के साथ जोड़कर नहीं देख सकते हैं। वहां 150 से भी ज्यादा लोगों की, लगभग 200 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। हजारों घर जलाए जा चुके हैं, स्कूल कॉलेज पूरी बस्तियां उजड़ चुकी हैं। और ये 2 महिलाओं के वीडियो वायरल हुए हैं। उसके अलावा उसी दिन उसी जगह से 40 किलोमीटर दूर 2 और महिलाओं का, 21 और 24 वर्षीय 2 और महिलाओं के गैंगरेप और हत्या की विभत्स घटना का ब्यौरा भी मिला है। चश्मदीद ने बताया है। आप तमाम घटनाओं को लिंक नहीं कर सकते सर। आप जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह से लिंक करे चीजों को, ये हमारी देश की राजनीति एक अलग दिशा में बढ़ रही है। अनिल गोयल जी, देश के सबसे बड़े जो इस वक्त विपक्षी संगठन है इंडिया, जिसका नाम दिया गया है, इसका पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन, तमाम ऐसे संगठनों के साथ में तुलना करना ये कहां तक न्याय संगत है? क्योंकि एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष दोनों उतने ही जरूरी हैं। नितिशा जी, मैं ये कहता हूँ, क्या इनके इंडिया में भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या इनके इंडिया में माफिया नहीं है? आपने इंडिया का नाम रख करके जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के व्यापार करा, बिजनेस करा, भारत पर कब्जा करा, तो ये इंडिया के सब सही मायनों में ये इंडिया के शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। सही मायनों में इंडिया जो है, इंडिया के अंदर तो हम सब रहते हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, मायावती भी है, सारे हैं। आप इसको इंडिया का नाम रख करके इंडिया वर्सेज एनडीए, तो क्या ये अच्छा लगेगा कि इस इंडिया में भ्रष्टाचारी है, इस इंडिया में बलात्कारी है, इस इंडिया में बंगाल के अंदर मतपेटियां लूटने वाले हैं, इस इंडिया में लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं? ये कौन से इंडिया की बात करें? यानी इंडिया को बदनाम करके और किस तरफ ये बात को ले जाना चाहते हैं? क्यों भारत की छवि के खराब करने पर लगे हुए हैं? अगर आप इंडिया एक पार्टी का नाम रखते हैं तो इंडिया एक पार्टी के अंदर ममता बनर्जी भी है, इंडिया एक पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल भी है, जो किस तरह से गिरगिट विपक्ष जो भी करे, विपक्ष जो भी बयान दे, कोई भी गतिविधि करे, बीजेपी उसको कैसे कर्व कर लेती है देश विरोधी में? नहीं, देखो इसमें नितिशा जी, आप देश विरोधी और वो काम करेंगे जी, तो क्या हम उनको आईना भी नहीं दिखाएंगे? क्या उनके देश विरोधी कामों को उनसे बताएंगे नहीं कि तुम्हारे से गलत डिसीजन हो गया? हम जो चाहते हैं और जो होना चाहिए, देश के अंदर समझदार मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जो देश की गलतियों को, देश को जो सत्तारूढ़ पार्टी उसको आईना दिखाए। ठीक है, हम तो सही मायनों में विपक्ष को ये आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारे डिसीजन कितने गलत हैं और तुम किन डिसीजनों पर अपने आप को क्यों रसातल में लेके जा रहे हो। आज इनका यूपीए इन्होंने खत्म कर दिया। हमारा तो एनडीए था, एनडीए है। यूपीए में क्या कमी थी जो ने यूपीए खत्म करके नया इंडिया को लिया गया? फिर इंडिया को के अंदर भी आपने कम से कम हम इंडिया है, तो क्या ये संभव है कि ये अकेले इंडिया रह सकते हैं? आप एक बात बताओ, इंडिया का मतलब भारतवर्ष है। अगर इंडिया का मतलब भारतवर्ष है तो भारतवर्ष का हर नागरिक उस इंडिया का हिस्सेदार है। इस इंडिया के हिस्सेदार तो सब नहीं है। मैं इस पर आपसे एक और सवाल लूंगी। मेरा सवाल है आपके लिए, इंडिया और भारत, ये जो अब नई चीज बीजेपी शुरू कर रही है, इस पर मैं आपके पास आऊंगी। नितिशा जी, संक्षेप में बताइएगा सर, समय खत्म हो गया। नितिशा जी, इनके लोग जमानत पर बाहर है, इनके इंडिया में लोग जेल के अंदर है, इनके इंडिया में लोग हवाला के अंदर मुकदमे झेल रहे हैं। अब प्रश्न क्या है कि जब इनका जो इंडिया है, जो इन्होंने अपना इंडिया का नाम रखा है, उसमें ये सब चीज है, तो निश्चित तौर पर आदमी इंडिया के नाम से बचेगा। आपको अगर ये अपने इंडिया, इनको अगर यही नाम रखा है तो I.N.D.I.A कहना चाहिए। इनको इंडिया कहने का अधिकार किसने दे दिया? आज सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये बेतुकी बातें करेंगे तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे इनके इंडिया के अंदर बलात्कारी हैं, इनके इंडिया के अंदर जो जेल से, जो जमानत से बाहर है वो है, इनके इंडिया के अंदर जो हवाला खान में बंद है वो है, इनके इंडिया के अंदर जो जेल के अंदर बंद है इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करवाने की कोशिश करिए। निश्चित तौर पर ये जो इन्होंने इंडिया नाम रखा है, वो सही मायनों में देश की छवि खराब करने के लिए लगा हुआ है। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक रूप में लड़े, राजनीतिक लड़ाई आमने सामने लड़े,
लेकिन राजनीतिक लड़ाई को भावात्मक मुद्दे में जोड़ करके, इंडिया के शब्द से जोड़ करके क्यों ये चीजों को खराब करने में लगे नहीं? तो निश्चित तौर पर अगर आपको इनका ये रिलायंस रखना है तो इंडिया कहना छोड़े, I.N.D.I.A कहे। ठीक है, इतना ये कह नहीं सकते। ठीक है, समय मेरे पास खत्म हो गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पांड्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल गोयल जी बहुत धन्यवाद। राजेश्वर पेन्यूली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक नए किस्म की राजनीति अब हमारे देश में शुरू हो रही है, जहां पर आपका इंडिया और हमारा इंडिया की लड़ाई अब शुरू हो